क्या नाम है भाई? मोहम्मद राशिद। तो क्यों आए थे आज? अरे मौज ले यार, छोड़। मौज लेने आए थे। आप किस लिए आए थे? हैं? आप किस आपको किसी ने बोला कि मौज लेने के लिए आए? वो उसने कुछ नहीं बोला, आप खुद बोल रहे हो कि मौज लेने आए। अरे हम क्यों बोलेंगे? ये नहीं, आप बताओ, इस तरीके से बात करोगे? ये नहीं, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं। हिंदुस्तान है, क्या कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, यहाँ पे बदतमीजी नहीं, बड़े आराम से बातचीत, बहुत आराम से बातचीत। यहाँ पे भारत की धरती है, यहाँ पे बदतमीजी नहीं चलेगी, बदतमीजी नहीं, बिल्कुल कायदे में बातचीत करना है यहाँ पे। ये बंगाल नहीं है, ये बंगाल नहीं है, दिल्ली है, दिल्ली है। यहाँ पे बदतमीजी नहीं चलेगी आपकी, बहुत आराम से, बिल्कुल बहुत आराम से आप अपनी बात रखिए आके। हाँ, हम चुप हैं, आराम से आप बातचीत करिए आके यहाँ पे। ये भाई मैं पूछ रहा हूँ कि आप किस लिए यहाँ पे आए, क्या है वक्त का मामला, क्या है? आप एक काम करिए, हमारे बड़ों से जाके पूछिए, उन्होंने हमें बुलाया है, हम उनकी आवाज़ पे आए हैं और उनकी आवाज़ पे हमेशा आते रहेंगे। आप हमारे बड़ों से जाके मालूम करिए, वो आपको सब कुछ बताएंगे। आप लोग भी जैसे देश के नागरिक हैं, आप भी जैसे आम पब्लिक हैं, आप भी वोट देते हैं, आप भी देश की सरकार चुनते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो आपको भी तो कुछ चीज़ समझ में आ रही होगी कि हम जैसे यहाँ पे आए तो किस लिए आए भैया, और क्या है ये सारी। आप किस लिए आए हो? हम तो आप लोगों की बात सुनने के लिए आए कि पता नहीं है किस लिए आए हैं लोग। नहीं, वक्फ बोर्ड के लिए आप लोग आए, ठीक है? तो क्या इसमें दिक्कत आपको नजर आ रही है? आपको जैसे वही तो कह रहा हूँ, हम अपने बड़ों के कहने की वजह से आए हैं, हमें सब कुछ पता है, उनसे जाके सवाल करिए, वो बताएंगे आपको सही। वोट तो आप अपना देते होंगे, बड़े थोड़ी आप क्यों नहीं देते? आपका वोट तो आप अपना देंगे ना। आप सिर्फ आवाम को भटका रहे हो, आवाम से उल्टे सीधे सवाल करते हो। अरे हमने एक सवाल उल्टे सीधे कोई बात करती है तो आप उसी को दिखा देते हो, उसी को नशर कर देते हो। वक्त के लिए हम आए, वो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे पुरखों ने दे रखा है। क्या मोदी के बाप का है क्या वो? नहीं क्या? अब ये आप भारत के प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? क्यों नहीं करेंगे? जब आप पूछ रहे, सवाल कर रहे हैं कि क्यों भारत के प्रधानमंत्री के लिए कोई उल्टी सीधी भाषा नहीं इस्तेमाल कर रहा। भारत का प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री ने दिया है, किसी ने दिया है? हमारे पुरखों ने दे के गया है सब। तो आपका कौन छीन रहा है? कौन छीन तो नहीं रहा है। इसमें कानून बनाने का क्या मतलब बनता है उनका? उनका क्या मतलब है कि कानून बनाए? हमारे मस्जिद मदरसा इस सब के लिए कानून क्यों बनाएगा वो? मंदिर मदरसे के लिए थोड़ी कानून बनाया गया है। ये तो वक्फ की जो अवैध प्रॉपर्टी है, जिसके कोई कागजात नहीं है, जिसपे कब्जे हो रखे हैं अवैध, जिनसे कोई बेनिफिट नहीं है, उसके लिए ये कानून है ना। आप अच्छा बताइए, जैसे आप वक्फ के लिए आए तो वक्फ से जैसे आपको, आपके परिवार को, आपके घर वालों को कुछ फायदा कभी मिला है? वो फायदा तो नहीं मिला है। हाँ। लेकिन हम लोग जो है मस्जिद हमारी वक्त, ठीक है, जैसे कि लोग ने हमारे बड़े ने वक्त कर दिया, मस्जिद वक्त कर जाते हैं, कब्रिस्तान वक्त कर जाते हैं। ठीक है। अगर हमारा फायदा नहीं है तो हमारे पुरखों वहाँ पे दफन खफन कैसे होते हैं? अच्छा, कब्रिस्तान और मस्जिद कोई थोड़ी आपकी छीनेगा, कोई नहीं छीनेगा। वो आप जानते हैं, हमारे बड़े बड़े बता रहे हैं ना, उन लोग से पूछे नहीं। भड़का रहे हैं आपको, आप तो अपना काम करने वाले हैं, आप गरीब हैं, आप अपना रोज का खाने कमाने वाले हैं। तो अब उसमें कानून ये लाया कि उस कमेटी के अंदर कोई गैर मुसलमान भी बन सकता है। तो गैर मुसलमान किसी मंदिर के अंदर कोई मुसलमान अगर नहीं बन सकता उसकी कमेटी का जिम्मेदार, तो मुसलमानों की जिम्मेदारी में कोई गैर क्यों बन सकता है? नहीं तो वो तो मान लीजिए भाई, हमारे धर्म का मामला है, ठीक है, हाँ। आपकी मंदिर है, आप चाहेंगे कि हम उसमें जो है दखल अंदाजी करें या उसकी कमेटी के मेंबर बन जाएं? ठीक है। नहीं, आप बताओ, सवाल का जवाब दो। दे रहे हैं, नहीं सवाल का ही जवाब तो दे रहे हैं। तो सुनिए, तो आप कह रहे हैं कि जैसे हिंदू धर्म के मंदिरों में कोई मुसलमान नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन व्यापार आप देखेंगे वैष्णो देवी में, अमरनाथ में, केदारनाथ धाम में, सब धामों पे मुसलमान अपना व्यापार अच्छे से करता है, हिंदू धार्मिक स्थलों में, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपने कहा कि वहाँ पे मतलब कि मेंबर होना चाहिए। कोई भी बोर्ड हो गया, वैष्णो देवी बोर्ड हो गया, केदारनाथ बोर्ड हो गया, या हिंदू धर्म का कोई भी बोर्ड, वो अपना किसी भी जमीन में क्या मुस्लिम प्रॉपर्टी पे कभी दावा करता है क्या? नहीं, लेकिन मुस्लिम बोर्ड तो दावा करता है ना हिंदू प्रॉपर्टी पे। नहीं, कहाँ दावत कर रहा है? कहाँ बताओ? अभी आप कौन है दिखाना जरा। अभी आप देखेंगे लखनऊ का तालकटोरा स्टेडियम, तालकटोरा पे मैंने शूट किया है, मेरे उस पे वीडियो है, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टियों पे 1862 से उनके पास कागज है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास सिया बोर्ड ने और सिन्नू बोर्ड ने दोनों ने दावा उनकी जमीनों पे ठोक रखा है। अच्छा, अब एक काम करो, बात सुनो मेरी। 400 साल पहले जाओ आप पीछे, ठीक है, मैं आपसे कह लूँगा आपके कागज दिखाओ मुझे कहाँ है, ठीक है। आपके जो बड़े बुजुर्ग थे सब निकल गए, ठीक है। अगर आप पे कागज नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, आप कैसे दिखाओगे बताओ? आप कैसे दिखाओगे? क्यों कागज नहीं होंगे? कागज तो सबके पास है। तो आप मान लो आप पे कागज है, वो थे आप पे,
गल के सड़ गए, कहीं दब गए, कैसे हाँ ऐसे ऐसे अपने प्रॉपर्टी के कागज थोड़ी अरे दब यार जाएंगे। इन पे कोई कागज नहीं है। जिसने भी बाइट दे रहा, जो बाइट जहाँ से तुम ले रहे हो ना बाइट, वहाँ उसने कागज दिखाए तुम्हें कि वो उनका है। जितने भी बोर्ड, पर्सनल लॉ बोर्ड जो वो बाइट दे रहा है कि ये इनका है, ना तो तुमने उनके कागज देखे, और जो ये कह रहा है कि जी ये हमारा नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी पे कब धावा बोल रहे, तुमने उनके कागज देखे बिल्कुल क्या? देखिए कागज देखिए, दिखाओ। ये लीजिए कागज लीजिए, अभी आपको दिखाते हैं 2 मिनट में, रुकिए। हम बिना उसके बात नहीं करते, हवा हवाई में बाजी में। आपने वो देखा होगा हरियाणा, स्टेडियम का कागज हाँ दिखाओ हाँ हमें, दिखाता किसके हूँ। नाम पे है? हरियाणा पे आपने वो कर रखा होगा, अरे हरियाणा की नहीं कर रहा, गुरुद्वारा में आप तुम्हारी कह रहा हूँ, कर्नाटक, तुम कह रहे हाँ हो, ये जो देखिए, तुम ये अपने देखिए, मुंह से बता रहे हो। ये देखिए। अरे कागज, ये कागज अरे ये है क्या? कागज क्या अब हम हाथ में लेके घूमेंगे क्या? कागज है ये क्या? देखो ना प्रूफ। कागज, अरे ये क्या? कागज जिससे प्रूफ होती अरे है, ये जिससे कागज हाथ में जमीन लिए हुए हैं। के जमीन का नाम पता चलता है अगर ये इसके नाम पर है। और कब से जब तुम्हारे 1425 कौन से कागज है ये? 1813 चीज का कागज अरे दिखा रहे हैं? यार वैसे ही काम होगा। किस चीज का कागज दिखा रहे हैं? कह रहे हैं ये जैसे कि बोर्ड में जो आराम। समाज में एकता पैदा करता है, आपका काम है। आप जो है भारत के 5वें स्तंभ कहलाते चौथे हैं। पांचवा स्तंभ नहीं होता, 4 स्तंभ। 4 स्तंभ होते हैं, उसमें से तुम वो काम करो जो समाज को सामाजिक जोड़ने में काम आता है, हम कौन सा तोड़ ना रहे कि हैं? दाना बाना। ये मत कहो कि जी इसने दावा कर दिया, तो दावा कोई झूठा नहीं कर रहा, समझ कोई गए? भी कर सकता है। तुम कर लो मेरे ऊपर। हाँ तो दावा तो कोई भी कर सकता है। वही चीज तो कह रहे हैं। आपको क्या खराब लग रहा है इसमें वक्फ बोर्ड? बहुत सारी चीजें हैं। वक्फ बाई यूजर है ना, कलेक्टर का मामला जो है वो है, फिर 2 नॉन मुस्लिम को जो आप डाल रहे हैं वो है, ये सारी चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज़ वक्फ बाई यूज़र है कि अगर कोई ज़मीन जो है बरसों से जो है वक्फ के लिए इस्तेमाल हो रही है, आप उसको ख़त्म कर रहे हैं। खत्म थोड़ी हो एक बिल्कुल ख़त्म हो रही है, कैसे नहीं ख़त्म हो रही है? अगर कोई चीज़ जो है क्या कहते हैं यूज़ हो रही है क्या कहते हैं मदरसे के लिए, किसी दूसरे पार्टी ने आकर के दावा कर दिया ये मेरी ज़मीन है, आप उसको नहीं मानोगे तो कागज देखे जाएंगे ना, जिसके पास कागज होंगे। यही तो कानून है कि वक्फ बाई यूज़र, वक्फ बाई यूज़र जो है नहीं एक मिनट, वक्फ बाई यूज़र जो है यही तो कानून को बदल रहे हैं ना, कि जो चीज़ वक्फ के लिए यूज़ हो रही है वो वक्फ का हिस्सा है। यही तो आप बदल रहे हो। क्यों बदल रहे हो भाई? क्यों? एक तरफ आप मान कह रहे हो- लीजिए आप हाँ, वक्फ किसी जो भी चीजें 200 साल पहले वक्फ कर दी गई, जमीन कहाँ से ला कर देंगे आप? क्यों नहीं कागज? कागज कहाँ से ला कर देंगे? आप मुझे अपनी जमीन का जो है ना दादा दादी का कागज लाकर दिखा दीजिए, खतियान भाई दिखा कागज दीजिएगा क्या? आज तो है कागज, अरे 70 आज- साल का मौका मिला, 70 साल में तो कागज बन जाने कागज चाहिए थे। कागज जिसने, अरे यार क्या बातें करते हो यार। मेरे परदादा ने या 200 साल पहले किसी ने किसी चीज जमीन को वक्फ किया, वो कागज कहाँ से देगा? और जमीन कैसे वक्फ होती थी? कह दिया भाई ये मेरी जमीन है, ये आप अल्लाह के रास्ते के लिए ले लो, इस तरह यूज वक्फ होती थी। और किस तरह ये वक्फ होती थी? अच्छा मान लीजिए उस पहले समय के पे टाइम वक्त होती थी, उस समय पे भी तो दस्तावेज चलते थे। अच्छा कुछ ये दस्तावेज नहीं चलते थे उस वक्त। अच्छा जिसके पास जो कागज होते थे अपनी, इसमें कानून ये है मतलब कि आप लोगों के भी धर्म में कहा गया है अपनी जमीन को अल्लाह के लिए दान करना, यही तो है ना? हाँ तो जो भी दान करेगा अपनी जमीनों को तो दान करेगा, तो अपनी जमीन का तो कागज होगा ना लोगों के पास। अरे तो अपनी जमीन का जो कागज होगा वो 200 साल पहले बाद का कौन कागज दिखा पाएगा, ये बताइए ना आप। ऐसे तो मान लीजिए पूरे भारत में किसी के पास कागज ही नहीं होंगे जमीनों के, क्यों नहीं होंगे? तो फिर क्या? अभी चंद सालों की जो जमीन है उसके कागज कोई भी दिखा देगा, लेकिन जो 200 साल पुरानी मस्जिद है, 200 उसके साल कभी ना पुराने कभी तो मदरसे कागज हैं। बने आगे चल के। तो क्यों का आज अच्छा बताइए भारत में कानून वक्फ बाई यूजर था नहीं था, ये बताइए इस कानून को बदला जा रहा नहीं जा रहा वक्फ बाई है? यूजर- सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आपत्ति उठाई नहीं उठाई कि आप वक्फ बाई यूजर को नहीं बदल सकते? कुछ सोच के उठाया होगा ना। बदल नहीं सकते, ये नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कहा गलत कि कोट कोई मत भी कीजिए, चीज- ये कहा है कि उसमें आप बताइए कि ये क्यों कर रहे हैं, ये नहीं कहा बदल नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ कि आप बदल नहीं दिखाइए। सकते। कहा है वक्फ बाई दिखाइए, यूजर? ये नहीं कहा है कि बदल नहीं सकते, फिर? ये कहा है कि क्या बात है? ये कहा है कि नहीं सकते। इस पे आप वो बताइए, कारण बताइए, हाँ? आप इसमें वो बताइए कि क्या क्या बताएं? है कि क्या वक्फ बाई यूजर को हम क्यों मतलब कि कर रहे हैं, इसका वो बताइए। क्या आप। बताएं वो, क्या बताएं? उन्होंने कहा ये तमाम सारे लोग हैं जो अपने लोग हैं जो अपनी अपनी बातों को कर रहे थे।